राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय संस्करण का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा विश्व यह कहता है कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व में और उनके संबोधन में परफेक्शन दिखता है और इसके पीछे का कारण है इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के दूसरी पारी के 2 वर्षों के भाषणों की पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं और शोधकर्ताओं को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक पीएम मोदी के विचारों से आपको अवगत कराएगी। पूरा विश्व कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में और उनके संबोधन में परफेक्शन होता है। और जब ये परफेक्शन की जब बात आती तो परफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे इमोशन, ट्रेडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन और नेशन का सही कनेक्शन होता है। आज हम सब अपने चहेते भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरी पारी के उन 2 वर्षों के भाषणों के पुस्तक का विमोचन करने हेतु इकट्ठे हुए हैं। और जब मैं इन खंड 2 और खंड 3 की बात करता हूं तो एक खंड 2 में 86 भाषण, तो खंड 3 में 80 भाषण। और आप कल्पना कीजिए जिस वर्ष में सैकड़ों भाषण हुए हों उनमें से 86 भाषण और 80 भाषण चुनना कितनी बड़ी चुनौती पूरे विभाग के लिए होती हो। और मोदी जी का कौन सा भाषण हम छोड़ दें, ये भी अपने आप में एक चुनौती है कि हम क्या छोड़ें और क्या चुनें, क्योंकि उनके हर भाषण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विशेष तौर पर युवाओं को और शोध करने वालों के लिए है। तो मैं युवाओं को और शोधकर्ताओं को इतना ही कहूंगा कि आप तो अवश्य इन किताबों को पढ़ें। इनमें बहुत कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक लिए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत हो, जय जवान जय किसान हो, जय विज्ञान, या फिर शाश्वत भारत, आधुनिक भारत जैसे 10 खंडों में बटी ये पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है। वहीं पर ही स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, सबका प्रयास, छोटा किसान बने देश की शान, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति आदि विभिन्न खंडों में बटा इस पुस्तक का तीसरा खंड माननीय प्रधानमंत्री जी की आम नागरिकों से जुड़े रहने के विचारों को प्रस्तुत करता है। अगर हम देखें तो बहुत लंबी अगर यात्रा देखें पिछले 75 सालों में देश की, तो शुरू से लेके अब तक एक बात आती थी कि तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति ने उसको घेर रखा था, एक तरह से पूरा उसके ऊपर प्रभाव दिखता था। लेकिन ये तुष्टीकरण और वंशवाद से बाहर निकालकर विकासवाद की ओर किसी ने मोड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ा है। पिछले 9 वर्षों में किन किन योजनाओं को शुरू किया गया और उनका प्रभाव कैसे पड़ा, और जो 70 सालों में कोई नहीं कर पाया था वो कैसे पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए तो मोदी जी की योजनाओं के कारण आए हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश की हुई है चंद्रयान मिशन पर। देखिए जब ये कब हुआ, ये ताकत दिखाता है भारत की, भारत के युवाओं का सामर्थ्य बताता है। और जो दुनिया के मात्र 3 देश पहले कर पाए थे वो चंद्रयान मिशन सफल करके भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का उतरना ये अपने आप में दुनिया में पहली बार किसी देश ने किया है तो हमारे भारत ने। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई और मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जा सके उसको बल दिया गया। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल तक की शिक्षा का भी सिलेबस हिंदी में अपनी मातृभाषा में करने का सबसे पहले काम किया है। लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को शौचालय बनाकर दे दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाकर दे दी, 80 करोड़ गरीबों जरूरतमंदों को डबल राशन कोविड के समय 2.5 साल तक देने का कार्य किया। और अब तो 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम भी मात्र 3 साल में कर दिया।
और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी ये पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा, आप जरूर इन किताबों को पढ़िए, उसको पढ़िए भी, उस पर काम भी कीजिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।